Assalamu alaikum students. Now we are going to solve question 1 of exercise 10.3. इसमें जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है बल्कि क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सम और डिफरेंस। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने कन्वर्ट करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और वैसे ही हम इसको उस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये पहले लिख लें काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी 2, और साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या है साइन 6x और साइन x, और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा की जगह पे 6x और बीटा की जगह पे x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस x और माइनस कॉस 6x प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 5x माइनस कॉस 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका रिज़ल्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास साइन 55 और कॉस मल्टीप्लाई बाई कॉस 123 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम इसके साथ 2 डिवाइड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आप 1/2 और यहाँ पे फिर 2 साइन 55 और कॉस 123 लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला पुट करें 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 55 प्लस 123, तो 55 प्लस 123 प्लस साइन 55 माइनस 123। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 178 प्लस साइन, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 68 आई गेस माइनस 68। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 5 से आता है 8 और 11 माइनस 5 से आता है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 178 और ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन 68। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 1। यहाँ पे गिवन है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, इसको हमने सम या डिफरेंस में लिखना है। तो इसके लिए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे 2 नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसके साथ 1/2 डिवाइड करके फिर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन, बल्कि ये 1/2 लिखना है हमने, 1/2 साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या है a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस बीटा की जगह पे a माइनस बी बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या है a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है अल्फ़ा की जगह पे a प्लस बी बाई 2, बीटा की जगह पे a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 एलसीएम हो जाएगा
ठीक है, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है, और ये प्लस इधर से आ जाएगा साइन, यहाँ भी 2 LCM a प्लस बी माइनस ए, अच्छा ये माइनस जो है ना ये दोनों के लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब दोनों पे अप्लाई हो गई है, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 से क्या आएगा स्टूडेंट्स, a, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन a, और यहाँ पे ये भी a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b/2 से b आ जाएगा, तो साइन b, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक। अब इसका जो पार्ट 4 है उसमें हमारे पास यहाँ पे साइन और कॉस है और यहाँ पे दोनों कॉस है, ठीक है, और इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर डिवाइड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 2 cos p प्लस q/2 cos p माइनस q/2, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 अपनी जगह पे लिखें, cos अल्फ़ा की जगह पे p प्लस q/2 प्लस p माइनस q/2 और प्लस cos p प्लस q/2 माइनस p माइनस q/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने सिर्फ अल्फ़ा की जगह पे p प्लस q/2 और बीटा की जगह पे p माइनस q/2 लिखा है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें 1/2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 LCM हो जाएगा, और ये p प्लस q प्लस p माइनस q हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, प्लस cos p प्लस q, ये माइनस नीचे लिखना है कि दोनों पे अप्लाई हो, माइनस p प्लस q माइनस p प्लस q, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे देखें q कैंसिल हो गया है, 2p/2 से आता है p, ठीक है, तो हो जाएगा cos p प्लस, और यहाँ पे ये p कैंसिल हो जाएगा, तो 2q/2 से आता है q, तो cos q हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका रिजल्ट है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 2, और इसमें हमने ये 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो इसका आप पहला पार्ट देखें, पार्ट फर्स्ट में है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है इस सम को प्रोडक्ट में, तो साइन 37 प्लस साइन 43, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस साइन 5/2, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2, या आप अगर फार्मूला दोबारा लिखना चाहते हैं आसानी के लिए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला साइन थीटा प्लस साइन फाई इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2, ठीक है। अब थीटा की जगह पे 37 है, तो साइन 37 प्लस साइन 43 इज़ इक्वल टू 2 साइन 37 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 37 माइनस 43 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप इसको चेक करें, ये हो जाएगा 2 साइन, इन दोनों को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस इधर से आ जाएगा -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साइन 40, और cos -6 डिग्री जो है ना cos 6 डिग्री के बराबर है,
क्योंकि जो नेगेटिव एंगल होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 3 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो है ना कॉस पे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस इसको जो है ना ख़त्म कर देता है। तो ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। इस तरह आप सेकेंड पार्ट को देखें। cos 36 माइनस cos 82। अब cos थीटा माइनस cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। cos थीटा माइनस cos फाई इज़ इक्वल टू -2 साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, सॉरी दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें। cos थीटा की जगह पे cos 36 हो जाएगा। cos 36 माइनस cos 82 इज़ इक्वल टू -2 साइन, और ये हो जाएगा 36 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो -2 साइन, इनको आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 118, और ये हो जाएगा माइनस ये 6 आ जाएगा और ये 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो -2 साइन इधर से आ जाएगा 59, और साइन का नेगेटिव बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा साइन 23, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 59 साइन 23। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यानी कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 को आप देखें। इसमें साइन p प्लस क्यू बाई 2 माइनस साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा यानी साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 बाई 2 और साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करते हैं। यूजिंग साइन थीटा माइनस साइन फाई इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख लें साइन p प्लस क्यू बाई 2 माइनस साइन p माइनस क्यू बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो p प्लस क्यू बाई 2 प्लस p माइनस क्यू बाई 2, और फिर साइन, हम इसको क्योंकि दोनों का एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं p प्लस क्यू और फिर माइनस p माइनस क्यू, तो माइनस p प्लस क्यू हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos, अब ये क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p बाई 2 और साइन 2q बाई 2 हो जाएगा, तो 2 cos p साइन q। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसके पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट 4, यस, cos a प्लस b बाई 2 प्लस cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 यानी दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 प्लस a माइनस b बाई 2, और फिर cos a प्लस b बाई 2 माइनस
a माइनस बी बाई टू, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करें, 2 cos 2 LCM हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह cos 2 LCM हो जाएगा और यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस a प्लस b हो जाएगा तो ये 2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि फार्मूले में हमारे पास डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एक 2 तो ये है ना और ये दोबारा डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ भी डिवाइड बाई 2, तो ये p बाई 2 और ये q बाई 2। असल में देखें कि यहाँ पे थीटा प्लस 5 बाई 2 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू ये है और फाई की वैल्यू ये है और ये 2 जो है ना वो यहाँ पे है। इस तरह ये 2 जो है ना ये यहाँ पे है और ये जो ऊपर वाला 2 है वो यहाँ से आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 2 cos p बाई 2 और q बाई 2, सेम मिस्टेक यहाँ भी हुई है। तो ये बेसिकली ये जो है ना टोटल, ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास फाई है और इसको हमने फिर 2 पे डिवाइड करना है, यानी ये क्या है हमारे पास थीटा प्लस 5 बाई 2 और अगेन थीटा प्लस 5 बाई 2। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी, ठीक है। और इसको फिर डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बाई 2 और b बाई 2, क्योंकि ये टोटल हमारे पास क्या है थीटा और ये फाई और ये 2 फार्मूले का है जो यहाँ पे है कॉज का प्लस, ठीक है। तो ये वाला ये 2 जो है ना ये फार्मूला के जो हमसे मिस हो गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। Okay, now we are going to start question 3 and we have to prove this identity, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लें और इसको हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो इसका आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू cos 75 प्लस cos 15 डिवाइड बाई sin 75 माइनस sin 15। और यहाँ पे फार्मूला देखें, cos थीटा प्लस cos फाई, cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2 cos 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं न्यूमिनेटर में और फिर cos 75 माइनस 15 यानी cos थीटा प्लस 5 बाई 2 cos थीटा माइनस 5 बाई 2, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो ये हो जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 और फिर साइन, क्योंकि साइन थीटा माइनस फाई है, साइन थीटा माइनस फाई, तो 2 cos थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, तो साइन 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 15 से आता है 90, 90 बाई 2 से आता है 45, तो ये हो जाएगा 2 cos 45 और cos 60 बाई 2 से क्या आता है 30, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 30 आ जाएगा। इसी तरह 2 cos ये 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ये दोनों, ठीक है। तो 90 बाई 2 से 45 और साइन 60 बाई 2 से 30, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा cos 30 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है। तो cos 30 बराबर है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई ये वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 30 जो है वो बराबर है 1 बाई 2,
ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, जो इसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स। इस तरह पार्ट नंबर 2 आप देखें, इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। sin 135 माइनस कॉस 120 डिवाइडेड बाई sin 135 प्लस कॉस 120। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूले हमारे पास या तो दोनों साइन है या यानी दोनों साइन का प्लस और माइनस, फिर दोनों कॉस का प्लस और माइनस। इस वाला फार्मूला नहीं है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं sin 135 की। ठीक है, तो sin 135 इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है sin 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू, बल्कि ये वाला फार्मूला 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू ये वाला फार्मूला है sin 180 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है, sin 180 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। ये फार्मूला है हमारे पास। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर कोई यहाँ पे एंगल है थीटा, ठीक है, और यहाँ भी एंगल है थीटा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि साइन जो है ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होता है, और अगर दोनों एंगल सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 45 है और यहाँ भी 45 है, तो दोनों की जो साइन की वैल्यू है वो बराबर होगी। ठीक है, तो 135 बेसिकली किसके बराबर है, 135। अगर ये 135 यहाँ से है तो इधर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135 से आता है 45। ठीक है, तो 135 इज इक्वल टू 45, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 45 और माइनस कॉस 120। ठीक है, तो कॉस 120 बराबर है 180 माइनस 120 से आता है माइनस 60, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि कॉस 180 माइनस 60। ठीक है, और या बेसिकली आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये 120 है 120, ठीक है, तो ये आपके पास 60 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कॉस 60 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होगी बट साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, मगर साइन जो है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस कॉस 60, क्योंकि कॉस 120 इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 और डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ पे दोबारा लिख लें, साइन 45 और अगेन प्लस माइनस कॉस 60। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, साइन 45 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, और ये प्लस हो जाएगा, और कॉस 60 स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2, साइन 45 अगेन 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले ले स्टूडेंट्स, ऊपर एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट, यहाँ भी 2 स्क्वायर रूट 2 और इधर आ जाएगा 2 - 2 स्क्वायर रूट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 - 2 स्क्वायर रूट। अब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करें कि आपके पास डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो आप इसका कंजुगेट विच इज़ 2 + 2 स्क्वायर रूट नीचे भी और 2 + 2 स्क्वायर रूट ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो नीचे आपके पास फार्मूला हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर से आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा और ऊपर फार्मूला हो जाएगा a + b होल स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर से 2 और फिर 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ से 4 माइनस 2 से 2 आ गया, 4 प्लस 2 6। ठीक है, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक, अब इसको 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। थोड़ा सा लेंथी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।